ये जो तबाही है, ये तो वो तबाही है जो आपके इमरान नियाजी ने 2018 में जब टेक ओवर किया तो इस जो पाकिस्तान। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान सब स्टूडियोज में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर कहिएगा कि बहुत शोर मचा रहा 2-3 दिन बाप का, और उस पर जो तनकीद सामने आ रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, आप इस जोड़ तोड़ को, अलायंस को, कोलैबोरेशन को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये सियासत का हिस्सा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से पूरे मुल्क की जमात रही है। आपके इलम में है कि एक ज़माने में बलूचिस्तान के अंदर भी सीटें होती थी, KPK के अंदर, सिंध के अंदर भी नुमाइंदगी थी, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली, और आपके इलम में है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग ने हमेशा बड़ा अहम तरीन रोल प्ले किया और हुकूमतें भी बनाई। तो ये जो इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन है उसका सिनेरियो बन रहा है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद जो हैं वो पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे के आपको असरात और समरात आपके अब सामने आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ये मुल्क की यकजहती की अलामत हैं। आज नेशनलिस्ट जमातें हैं, आज लिसानी जमातें हैं, आज मुख्तलिफ़ किस्म के जो गिरोह हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती की बात की है तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है, सिविल सुप्रीमेसी की बात की है तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बड़े सूबे से आवाज़ उठी थी जिसकी बुनियाद पर आज छोटे सूबे और छोटी जो कौमें हैं वो आज मोहम्मद नवाज शरीफ पर ट्रस्ट करती हैं, एतमाद करती हैं कि इनकी क़यादत के अंदर मुल्क जो है इसमें वसाइल की जो तकसीम है वो बेहतरीन अंदाज के अंदर होगी। और जो मायूसियाँ या जो एक पसमानदगी है बलूचिस्तान की और आप देखें कि मुख्तलिफ सूबों की जो बज़ाहिर महसूस होती है उसको अगर हमने ख़त्म करना है तो अल्टीमेटली इक्वल शेयरिंग बेसिस के ऊपर हमने ख़त्म करना है। तो इस हवाले से जो मोहम्मद नवाज शरीफ पर लोगों का एतमाद है, और आप ख़ास तौर पे आपने उसका मुज़ाहिरा आज बलूचिस्तान में देखा है कि भरपूर अंदाज के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद किया गया है। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये भी बताइएगा साथ ही इस चीज़ को भी एड्रेस कर दें कि अब जो आवाज़ें उठ रही हैं, आपने आवाज़ें उठने की बात की, यकीनी तौर पर पे दर पे अलायंस हो रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, क्रेडिबल भी है आपके लिए, नून लीग के लिए। लेकिन किंग पार्टी और लाडला प्लस, ये इंतखाबात के पहले ये नैरेटिव बिल्ड जो हो गया आम आवाम में, इसको आप क्या समझते हैं? इससे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यकीनी तौर पर नाखुश हैं। नहीं, देखें, जो लाडला तो आपने देखा कि एक अनोखा लाडला था और वो पूरी कौम ने फिर देखा कि जिस तरह उसको लाया गया, उसकी परवरिश की गई और जिस तरह फिर उसको कौम के ऊपर मुसल्लत किया 2018 के अंदर, और जिसका रिज़ल्ट फिर पूरी कौम ने देख लिया कि मुल्क जो है वो मुआशी दलदल के अंदर फंस गया और जो पूरी कौम उसकी जेब से पैसा निकल गया और लोग गरीब से गरीब तर होते गए और वसाइल कम होते गए और मसाइल बढ़ते गए। और आप देखें कि लोगों की आमदन कम हुई, लोगों की जो थी खर्च अखराजात जो थे वो 10 गुना बढ़ गए। तो इस हवाले से तो आज मैं समझता हूँ कि सारे इदारे बिल्कुल न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में वापस आए हैं और आपने अभी देख लिया कि जो कोर्ट्स का जो मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से जो बात थी, जो खुद कोर्ट्स के अंदर से अब बात उठ रही है कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा दी गई और ताउम्र नाअहल किया गया, उसकी बेसिस क्या थी। तो अब एक और चीज हमने देखा कि बलूचिस्तान की तरफ नवाज शरीफ साहब गए और आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इत्तेहादी, ये वही बाप पार्टी की मैं अगर बात करूं तो कभी ये जरदारी के साथ पहले से बात हो चुकी थी, लेकिन फिर अब देखा नवाज शरीफ साहब के सामने। लेकिन हमने इससे पहले देखा मरियम नवाज साहबा जब यहाँ पे लापता अफराद के हवाले से डी चौक में धरना था तो मरियम नवाज साहबा 2 दिन बाद पहुंच जाती थी, वहां पे बलूचिस्तान तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। आपको क्या लगता है कि क्या वो, एक तो बयानिया तो खैर आप उनसे पीछे तो हो गए, लेकिन जो लापता अफराद के साथ वादे किए गए थे मरियम नवाज साहबा ने, उनसे मुलाकात तक ना की, वजह क्या है सर? देखिए, एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जो स्टैंस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो बिल्कुल जो लापता अफराद के हवाले से जो पॉलिसी पहले दिन से थी वही आज भी वही पॉलिसी है। अब मुलाकात क्यों नहीं हुई या क्या वजह है उसका मुझे ज़ाती इल्म नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी में फ़र्क नहीं आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है और हम समझते हैं कि जो शख्स भी जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल अगर केस बनाना है उसको अदालत के अंदर पेश किया जाए और उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसको अदालत के सामने कटहरे में लाया जाए और उसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। इसके ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं और हमारी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इसके ऊपर बिल्कुल कमिटेड हैं और इस हवाले से कोई एम्बिग्विटी नहीं है।
कि खुदा न खास्ता को इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। बाकी ये है कि जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जो मैं आपको बताया कि मोहम्मद नवाज शरीफ पर इस तरह लोगों का ट्रस्ट है, वो इस ट्रस्ट इसी बुनियाद पर है कि मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी यकजहती की अलामत है और पूरे मुल्क को एक रखने के हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा रोल प्ले किया है। साहब एक और चीज जो हमने नवाज साहब एक और चीज जो हमने देखी है, कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे और उन्होंने अपने वक्त की, अपने दौर की बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी गिनवाई, लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त वो चौथी मर्तबा जो तासुर दिया जा रहा है आवाम में, अभी वोटिंग नहीं हुई लेकिन पहले से हमने सुना है कि नून लीग ने तैयारी कर ली शेरवानियों की। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि कौन सा फार्मूला है नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि मुआशी बदहाली है मुल्क में, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ऐसे में यह फार्मूला अगर उनके पास अभी है तो अपने भाई को क्यों नहीं दिया जो तबाही फेर के चला गया यार? देखिए, ये जो तबाही है ये तो वो तबाही है जो आपके इमरान नियाजी ने 2018 में जब टेक ओवर किया तो जो पाकिस्तान उस वक्त 106 रुपये पे डॉलर था और 60 रुपये किलो जो है वो आपकी चीनी थी और आपकी जो आटा था वो 30 रुपये किलो, और जितनी भी आपकी ज़रूरियात की जो अशियाए ज़रूरियात थी एक बड़े कंट्रोल अंदाज के अंदर, और पूरे मुल्क में अरबों डॉलर आ रहे थे और CPEC का मंसूबा चल रहा था और पूरी जॉइंट वेंचर से और JV बेसिस के ऊपर चाइना की कंपनीज यहाँ पर आ रही थी। हज़ारों की तादाद में चाइना के सिटीज़न यहाँ पर आके लाहौर में आपने देखा कि आबाद हो गए थे, और इस हवाले से मुल्क की तरक्की का एक दौरा था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही थी। तो उस चलते हुए पाकिस्तान को, उस तरक्की करते हुए पाकिस्तान को रोका गया और उसका रिवर्स गेयर लगाने के लिए इमरान नियाजी को जो लाया गया एक आलमी साजिश के नतीजे में हम समझते हैं। तो ये जो मोहम्मद शहबाज शरीफ का तो कौम पर एहसान है और मोहम्मद नवाज शरीफ का एहसान है कि उन्होंने एक डिफॉल्टेड पाकिस्तान को, कि जो अगर खुदा न खास्ता ये टेक ओवर ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था और ये पेट्रोल आपको 1000 रुपये लीटर भी आपको नहीं मिलना था और क्यू में लग के मिलना था, और आटा जो है ना आपको 500 रुपये किलो मिलना था। तो उस चीज़ को बचाने के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मैदान में आए और उन्होंने टेक ओवर किया इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में और मुल्क को संभाला दिया, IMF से मुआहदा किया और मुल्क को सब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने कल मानसेरा में जलसा किया, कन्वेंशन किया, फिर इल्जामात आप लोगों पे बहुत ज्यादा थे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नून लीग की बड़ी क़यादत की जानिब से इस तरह पीपल्स पार्टी पर तनकीद तो नहीं की जा रही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तनकीद के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। क्या वजह है, क्यों नाला किया आप लोगों ने? इत्तेहादियों को सबको अपने साथ लेके गए, पीपल्स पार्टी को अकेला किया मुश्किल वक्त में, तो वो आपके साथ थे सर, साथ लेना चाहिए। बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी कभी भी हमारी इंतखाबी इत्तेहादी नहीं रही। अच्छा जी। कभी भी ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आप इंतखाबात में आप इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी का हमारा जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे इख्तलाफात हैं, वो सारी कौम को पता है। ये तो लार्जर एक स्केल के ऊपर डेमोक्रेसी की बहाली के लिए, रियल लीडरशिप की बहाली के लिए इत्तेहाद था। और मैं समझता हूँ आगे इंतखाबात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को पूरा हक है वो अपना इख्तलाफ राय रखे। ये इख्तलाफ राय रखना ये जमहूरियत का हुसन है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रही है पूरी कौम के सामने और मुसलसल करती आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लोग ना वाकिफ़ नहीं है इस मुल्क के कि पाकिस्तान की 76 साल की आप डेवलपमेंट की तारीख एक तरफ रख लें और मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार के चंद साल अगर आप रखेंगे तो आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का पलड़ा भारी नजर आएगा। जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो एजुकेशन के मैदान में, जो सेहत के मैदान में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, जो सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ की डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की पूरी तारीख एक तरफ और इनकी एक तरफ। सर, ये फिंगर टिप पे जो चीज़ें आपने गिनवाई, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि ऐसा ही पाकिस्तान हो जो आप कह रहे हैं कि वो चंद एक साल जो इक़्तिदार के थे उस दौर में अवाम ने देखा। चलें अवाम की बात कर लेते हैं। यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट बैंक जो है नून लीग का वो इटसेल्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जो कि लेकर आए हैं साथ, और इसलिए तो वापस भी आए हैं। लेकिन अब नैरेटिव बिल्ड करने की अगर बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो नैरेटिव बिल्ड करके हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, आम आवाम के सर मसाइल बहुत है सियासत से हट के। आप आम लोगों में जाते हैं, आप हल्कों में जाते हैं, आप लेस्को को भी हेड कर रहे हैं, आपको पता है कि लोगों के मसाइल किस नौयत के हैं। उसको एड्रेस करने के लिए आप सियासत से निकल के कौमी, मुल्की और आम आवाम के मुफाद के बारे में क्या नैरेटिव है जो आप लेकर इंतखाबात में दाखिल? देखिए, हमारा नैरेटिव बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली, अच्छा। और जो अवाम की आमदन को बढ़ाना, अवाम के अखराजात को कम करना, ये एक बुनियादी नैरेटिव है। और पाकिस्तान का आलमी लेवल पर इसका वकार बुलंद होना चाहिए। जो पाकिस्तान अपनी इज्जत खो चुका है पिछले 4-5 साल के अंदर और इस तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को निजात दिलाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2015 में IMF को खैर बात कह दिया गया था मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आप डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि इसमें बता दिया गया था कि हम आपके नेक्स्ट प्लान के अंदर नहीं आएंगे, फिर भी हमने रिव्यू में गए। लेकिन इसके बावजूद हमें इस वजह से कि जो पाकिस्तान की जो
जो एक मुआशी तरक्की का सफ़र रोक दिया गया, उसका नतीजे में आज आप IMF के मोहताज हुए हैं। तो इस मोहताजी से दोबारा निकलना, सर आगे मोहताजी खत्म होगी, इंशाल्लाह IMF से नहीं इंशाल्लाह। ये देखें, असल चीज़ क्या है कि अगर आप पॉलिसी सही बनाएंगे और आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, आपकी इनपुट जो है आपकी वो बढ़नी चाहिए, मुल्क के अंदर से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो कि जिनको प्राइवेटाइज होना चाहिए और जो कि इस वक्त बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं, और जो दुनिया का तरीक़ेकार है, जो दुनिया के अंदर जो रवाज चलता है, हमें वो रवाज करना पड़ेगा। हमें उस अंदाज में चलना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर 99% अमेरिका में आप देखें, US के अंदर आप देखें कि वहाँ पर उनकी आर्म्स की इंडस्ट्री, वहाँ पर एविएशन की इंडस्ट्री सारी प्राइवेटाइज्ड है, और गवर्नमेंट से उसका एग्रीमेंट होता है। तो हमें मईशत की बहाली के लिए जो है वो काम करना बदले हमें नजर आते हैं। उसकी वजह यह कि माजी में हमने उनको देखा तो इंतकाम की कहीं ना कहीं झलक नजर आती थी, लेकिन इस बार बदलाव काफी है और कहीं ना कहीं वो सबसे मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी बनती है तो ऐसे में जो कैद है अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्या उनके साथ भी कोई एडजस्टमेंट या मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई हिकमत अमली पर भी बात हो सकती है? देखिए, मैं आपको पहली बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये बिल्कुल कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है, और कोई इंतकामी, कोई रिवेंजफुल पॉलिटिक्स का हम ना पार्ट बनना चाहते हैं, ना हमारे जहन में है। जिस तरह इमरान नियाजी ने इंतकाम लिया और जिस तरह इमरान नियाजी ने कहा कि सारी अपोजिशन को अंदर डाल दें और इनको मैं जेल की सैर कराऊंगा, इनके मैं पंखे बंद कराऊंगा, इनके मैं रोटी पानी बंद कराऊंगा, जो जेल के अंदर लोग हैं, जिस अंदाज के अंदर वो पॉलिटिक्स करता रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अपना एक लेवल है और एक अपना मैयार है। और हम समझते हैं कि किसी को भी बगैर किसी एलिगेशन के, बगैर किसी सबूत के आप विक्टिमाइज नहीं कर सकते। जो भी आप अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसको अदालत के अंदर पेश करें और उसके लिए जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो हुकूमत है या जो भी इदारे हैं वो पेश करें, ताकि लोगों के सामने ये चीज़ आए कि इससे ज़्यादती नहीं हो रही। हम बिल्कुल इस बात पर यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि आइंदा आने वाला जो पाकिस्तान है ये हारमनी का पाकिस्तान होना चाहिए, ये इत्तेहाद व इत्तफाक का पाकिस्तान होना चाहिए। इसमें पूरी कौम को मुआशी बहाली के एजेंडे के ऊपर मुत्तहिद करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए हमें जिससे भी ताउन करना पड़ा, जिसकी तरफ भी कदम बढ़ाना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला हम बढ़ाएंगे। सर बिल्कुल ठीक, आपका जो सियासी नज़रिया है यकीनी तौर पर उस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है,